वहीं आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत जो है नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जो है शुरू हुई। केजरीवाल के वकील हरिहरन ने अनुरोध किया कि जमानत याचिका को अवकाश न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए और इसके बाद आपको बता दें अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 जून को सुबह 10 बजे तक के लिए टाल दी है। यानी कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका कोर्ट से लगा है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संसद परिसर में महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी समेत अन्य की मूर्तियों को उनके मूल स्थान से हटाने को लेकर पीएम मोदी की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा सचिवालय को इस बदलाव के लिए फर्जी और मनगढ़ंत स्पष्टीकरण जारी करने के लिए मजबूर किया गया। रमेश ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ऐसी हरकतें अब उन्हें और उनकी अस्थिर सरकार को गिरने से नहीं बचा सकती। कांग्रेस ने बीते दिन आरोप लगाया कि संसद परिसर में महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी की प्रतिमाओं को उनके मूल स्थानों से इसलिए हटाया गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी दोनों सदनों के निकट किसी भी तरह का संवैधानिक विरोध प्रदर्शन नहीं होना देना चाहते। वहीं जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, मैंने इस बात को उजागर किया था कि कैसे मोदी सरकार शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं को संसद भवन के सामने स्थित विशिष्ट स्थानों से दूसरी जगह स्थानांतरित कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कई अभ्यर्थियों ने इस शिकायत की है, इन शिकायतों की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र नीट परीक्षा परिणामों में हुई धांधली से जुड़े सवालों के जवाब चाहते हैं। वही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद से ही चर्चा में बना हुआ है। इस वर्ष लगभग 24 लाख अभ्यर्थी नीट में शामिल हुए थे, लेकिन वही इस परीक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया। उन्होंने परीक्षाओं को लेकर होने वाली गड़बड़ियों पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतें, उनके सवालों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों की शिकायतें वैध हैं, उनकी शिकायतों पर जांच होनी चाहिए। वहीं नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के अभ्यर्थियों में अंकों ने बढ़ोतरी करने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। आरोप है कि कई अभ्यर्थियों के अंकों में बढ़ोतरी के कारण रिकॉर्ड 67 अभ्यर्थियों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पहली बार नीट के प्रश्न पत्र के लीक होने पर सवाल उठ रहे हैं। एक ही परीक्षा केंद्र में 6 परीक्षार्थियों ने 720 में से 720 अंक कैसे हासिल कर लिया, यह बड़ा सवाल उठता है, जिस पर अभ्यर्थियों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें यह सामने आया है कि काफी सारे अभ्यर्थियों ने परिणाम जारी होने के बाद आत्महत्या कर ली है। यह सूचना बहुत ही दुखद और चौंकाने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स के शीर्ष नेता शामिल होंगे। आधिकारिक बीते दिन यह जानकारी दी गई। इसके लिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना शुक्रवार यानी कि आज शाम को नई दिल्ली पहुंच जाएंगी। उनके 10 जून तक भारत में रुकने की उम्मीद है। उन्होंने आपको बता दें कि बीते दिन पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि 2047 तक विकसित भारत और 2041 तक स्मार्ट बांग्लादेश का लक्ष्य मिलकर हासिल किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने पिछले दशक में दोनों देशों के लोगों के जीवन में हुए अहम सुधारों को स्वीकार करते हुए सभी क्षेत्रों में परिवर्तनकारी संबंधों को और बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है, जिसमें आर्थिक और विकास साझेदारी, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल संपर्क सहित कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संपर्क आदि शामिल है। इसके साथ ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के अलावा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो सेरिंग तोब्गे के समारोह में शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। वे राष्ट्रपति के रूप में मुइज्जू की यह पहली भारत यात्रा होगी। मुइज्जू को आमंत्रण दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जंक्शन पर बीते दिन उस वक्त हड़कंप मच गया जब उड़ीसा के भुवनेश्वर से आ रही तेजस एक्सप्रेस के एक कोच का एक पहिया पटरी से उतर गया और इसकी सूचना मिलते ही ट्रेन को आनन फानन में रोका गया और गाजियाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इसकी मरम्मत की जा रही है। बता दें कि हादसे का शिकार हुई ट्रेन तेजस राजधानी एक्सप्रेस है और यह भुवनेश्वर से नई दिल्ली आ रही थी। डिरेल हुए डिब्बे को रोककर ट्रेन को नई दिल्ली रवाना कर दिया गया। वहीं इस डिब्बे के यात्रियों को अन्य डिब्बों में बैठाया गया। मौके पर रेलवे के उच्च अधिकारी जो है जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया था और यात्रा
काफ़ी यात्री जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे थे। जितने देर तक ट्रेन रुकी रही, लोगों की जान सांसत में रही। और इसके बाद ही आपको बताएं कि हालांकि उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराकर स्थिति नियंत्रण में करने की कोशिश की गई। अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताएं कि महाराष्ट्र के मनमाड़ के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया था। जहां बरौनी मुंबई समर स्पेशल ट्रेन का चक्का टूट गया और ट्रेन मुंबई की तरफ जा रही थी और हादसे के बाद यात्रियों में भी हड़कंप मच गया था। हालांकि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली थी।